दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी दर्शकगण अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए दर्शक हैं वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। साथ में घंटी बजाएं। घंटी का एक निशान है और उसके बाद ऑल पर आप उसे पुश कर दें। जब भी लोकदर्शक की वीडियो अपलोड होगी आप तक स्वतः ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 27 सितंबर को अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन से एक पत्र राजीव रस्तोगी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक हैं उनको लिखा गया। उस पत्र में लिखा गया कि प्रदेश में 6,74,753 ऐसे पात्रग्रस्ती राशन कार्ड हैं जो पिछले 5 महीने से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि ऐसे राशन कार्डों की रिक्ति सर्जित कर दी जाए और प्रत्येक जिले से आंकड़े लिए जाएं और उनके स्थान पर जो नए प्रत्यावेदन है या जो कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके कार्ड पात्रग्रस्ती के नहीं बने हुए और बनवाना चाहते हैं तो उनके राशन कार्ड बनवा दिए जाएं। ये शासनादेश आपको बताने का मतलब यह है कि जो शासन की सूची में राशन कार्ड आ चुके हैं वो भले ही ऐसे राशन कार्ड है कि जो 5-6 महीने से खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं, अथवा ऐसे राशन कार्ड जिनके नाम उस सूची में है कि जो अपात्र है, आयकर दाता है, 4 पहिया वाहन है या जिनके पास कृषि भूमि मानक से ज़्यादा है, तो ऐसे राशन कार्डों पर कोटेदारों को कतई भी खाद्यान्न निर्गत नहीं करना चाहिए। यदि कार्डधारक स्वयं खाद्यान्न लेकर आने के लिए आता है तो उसे कतई भी मना नहीं करना चाहिए, किंतु स्वतः ओटीपी के माध्यम से ऐसे राशन कार्डों को यदि कोई भी राशन विक्रेता निकालता है तो वो मुसीबत में फंस सकता है, उसके सामने परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए इसमें होशियार रहने की आवश्यकता है। दूसरी अपडेट्स है झारखंड, जो एक गरीब प्रदेश है, जो राजस्व के मामले में 17वें पायदान पर है। पूरे भारत में जो सूची है वो 17वें पायदान पर है। सबसे पहले पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने राशन विक्रेताओं के लाभांश में 50% की वृद्धि की है। वहां के राशन विक्रेताओं को 100 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से लाभांश दिया जा रहा था, तो उसे बढ़ा करके 150 रुपये कर दिया गया। जबकि ये प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, उसका राजस्व 17वें पायदान पर आता है, 17वीं सूची पे है
और जहां उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है अमीर के मामले में, राजस्व देने के मामले में, वहां के राशन विक्रेताओं का कमीशन 90 रुपए से ऊपर नहीं जा पहुंच रहा है। 2019 से राशन विक्रेता बार बार मांग कर रहे हैं कि उनके लाभांश में वृद्धि की जाए अथवा उनको मानदेय दिया जाए, किंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन, उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने 18/10/2021 को एक पत्र के माध्यम से सरकार से मांग की थी कि राशन विक्रेताओं का लाभांश 200 रुपये प्रति कुंतल किया जाए अथवा उनको 30,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय दिया जाए। इस पत्र के जवाब में, हालांकि इस पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि यह मांग नहीं मानी जाती तो आंदोलन किया जाएगा, राशन विक्रेता हड़ताल पर जाएंगे, संगठन हड़ताल का आह्वान करेगा। तो उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, पत्र है 1430 14/12/2019 को, जो पत्र में कहा गया, यह कहा गया कि 2019 को 70 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार से, जो पीडीएस के डायरेक्टर हैं, उपभोक्ता मामले और खाद्य रसद विभाग, उनको पत्र लिखा कि अन्य प्रदेशों में कहां पर कितना लाभांश दिया जा रहा है। तो उन्होंने जो सूची जारी की, ये पत्र संख्या 250 दिनांक 15/1/2021 के माध्यम से 13 राज्यों को जो लाभांश दिया जा रहा है राशन विक्रेताओं को, उसकी सूची जारी की है। ये इस पत्र का हवाला देने का मुख्य आशय यह है कि 26/9/24 को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उत्तर प्रदेश इकाई के एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आंदोलन की तिथि तय की गई, क्षणबद्ध तरीके से कार्यक्रम तय किए गए, किंतु जो सबसे बड़ी चूक की गई वो की गई कि ये 2019 वाला जो पत्र है, जो केंद्र सरकार का 2021 वाला पत्र है, उस पत्र को ज्ञापन के साथ संलग्न कर दिया गया। इस पत्र को नहीं करना चाहिए था। इसका कारण यह है कि 2019 में राज्य सरकार ने 125 रुपये का लाभांश बनाकर एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था, और ये 5 साल हो गए। क्या 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार 5 साल में महंगाई 25% के करीब बढ़ चुकी है, 20-25% के करीब बढ़ चुकी है। तो क्या लाभांश 125 रुपये ही मांगा जाएगा? जो जितने भी संगठन हैं वे 200 रुपये की मांग कर रहे हैं। 200 रुपये तो ये 2019 में लाभांश दिया जा रहा था अन्य प्रदेशों में, किंतु 6 साल बाद, 5 साल बाद यदि कोटेदार संगठन ज्ञापन देते हैं तो लाभांश को बढ़ाकर
200 रुपये के बजाय 300 रुपये का ज्ञापन देना चाहिए। यदि 300 रुपये की मांग करेंगे तो 200 रुपये पर बात बन सकती है। इसे सभी से सुझाव है, जो भी संगठन के मुखिया, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो इस पर भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाभांश की धनराशि 200 रुपये से बढ़ाकर ज्ञापन में रखी जाए, अथवा दोनों ऑप्शन देने चाहिए कि 300 रुपये लाभांश अथवा मानदेय अथवा गारंटेड इनकम जो होनी चाहिए। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किंतु लाभांश नहीं बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब प्रदेश में, झारखंड में, राशन विक्रेताओं का 100 रुपये से 150 रुपये लाभांश कर दिया गया। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, तो इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।